अंश यादव जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले जब ठंड पड़ना शुरू हुई थी तो घर में बहुत से लड्डू बने महाराज जी, श्री जी के भोग लगाने के लिए। महाराज जी, तब से बिना लड्डू खाए हमारा नाम जप ही नहीं चल रहा महाराज जी। मतलब नाम जप के लिए लड्डू खाना पड़ रहा है महाराज जी, ऐसा मानसिकता हो गया है। वो लड्डू का जब चलता है, नाम जब थोड़ी चलता है। अगर जैसे कोई कि बिना अमुक वस्तु का सेवन किए हमारा भजन नहीं होता, हमें तो ये आवश्यक है, हम तो वो उस वस्तु का भजन है, भगवान का भजन नहीं। भगवान के भजन के लिए जो प्रारब्धानुसार मिल जाए, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना, लेकिन भजन निरंतर चले। लड्डू से भजन ऐसा आज तक हमने सिद्धांत नहीं सुना। अरे भैया, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला ये सब वासना की उत्पत्ति करते हैं, उपासना की उत्पत्ति नहीं करते। महाराज जी, लड्डू खा लेता हूँ तो नाम जप अच्छा होता है महाराज जी। नहीं नहीं नहीं, वो मन की चाल है, वो नाम जप की बात नहीं। नाम जप तो सही पूछो तो नमक रोटी खाने से होता है। भूख लगे, जो भी भगवान ने दिया है, दाल रोटी, नमक रोटी, साधारण भगवान को भोग लगाओ और पाओ, और देखो खूब भजन होगा। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे भगवान की प्राप्ति की लगन लगी, ब्रह्मादिक के भोग विष के समान दिखाई देते, मर्त लोग के भोगों की बात क्या। इसलिए अभी विषयों का ही भजन हो रहा है, अभी वास्तविक भगवान का भजन नहीं हो रहा। जब भगवान का भजन होगा तो किसी विषय के आश्रय से नहीं होता, वो भगवान के आश्रय से होता है। सक्षम सिंह जी, कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक इस आर्थिक युग में धन रुपए के आश्रय को कैसे खत्म करे? साधक को अपने जीवन में धन का कितना महत्व देना चाहिए? साधक को तो साधना का महत्व देना चाहिए। धन तो अपने आप पीछे घूमेगा। पहले एक बार साधना तो करिए आप। साधक अगर धन की प्रधानता रखता है तो साधना कहाँ हो रही? इसी की तो प्रधानता छोड़नी है। धन की प्रधानता छोड़नी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। कर्तव्य का पालन करो, फल की आकांक्षा मत करो। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि अध्यात्म में चलना है, आप ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करो, आपको धन मिलेगा। जितना धन मिले ईमानदारी से, उतने से अपने परिवार का पोषण कीजिए, आपका गृहस्थ धर्म पुष्ट होता रहेगा। साधना की जाती है कामनाओं का नाश करने के लिए, कामनाओं की पूर्णता के लिए नहीं। और जब कामनाओं की नाश की बात सोचते हैं तो विश्व का वैभव उसको घेर लेता है। आप ये ध्यान रखना, जब कामनाओं के नाश के लिए तुम सोचोगे कि मेरी कोई कामना न रहे, तो विश्व का वैभव घेर लेगा कि कामना करो। और अगर आप उस समय भी कामना रहित रहे तो आप निकल जाएंगे। साधना तो की जाती है धन की इच्छा का त्याग करने के लिए। अच्छा, धन से किसकी सुख वृत्ति बढ़ी है? हमें किसी एक को बताओ कि वो सुखी है। इतने लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी के पास धन ना हो, लेकिन कौन सुखी है? ऐसे पूरे भारत को बैठाल के या विश्व को बैठाल के पूछा जाए कि आप तृप्त हो क्या, तो कहीं कोई बोलने वाला नहीं कि मैं धन से तृप्त हो गया हूं। धन में है क्या सुख? आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और नोट आपके आसपास रख दिए जाए, आप सुखी हो जाएंगे? धन से भोग मिलते हैं, भोग इंद्रियों से होता है। इंद्रियां मन से संचलित है, मन बुद्धि से संचलित है, बुद्धि मायामयी है, सब खिलवाड़ हो रहा है। जब होए बुद्धि जो परम सयानी, चिंतन चितई नानहित जानी, तब वो परमात्मा की तरफ चलती। परमात्मा में बुद्धि स्थित है, मन भगवान के मनन चिंतन में लगा हुआ है, शरीर भगवान की सेवा, देश सेवा में लगा हुआ है, और अर्थ जो आ रहा है परिवार और समाज की सेवा में लगा है। ऐसा भक्त गृहस्थ होते हुए भी संत है। अगर वो केवल धन का चिंतन करता है तो फिर साधना किस बात की हो रही है? साधक किस बात का है? साधक भगवत चिंतन करने वाला होता है। और जो भगवान का चिंतन करता है तो कौन सा ऐसा वैभव जो उसके चरणों में न लुट जाए? भगवान का ईमानदारी से चिंतन करो और देख लो कि विश्व का वैभव तुम्हारे सामने आता है कि नहीं आता है। ना चाहने पर भी तुम्हें घेर लेगा। तुम भजन तो करके देखो। इसीलिए हम कहते हैं, लोक परलोक के सारे सुखों का त्यागी बनना चाहो या भोगी बनना चाहो, चाहे जो कामना हो, तुम राधा राधा रटो, तुम नाम जप करो, तुम मांस छोड़ो, मदिरा छोड़ो, पर स्त्री गमन छोड़ो, ये पाप कर्म छोड़ो और धर्म से चलो। यदि सुखी ना हो जाओ तो हमें बताना।
अब करोगे पाप तो फिर कैसे सुख प्राप्त होगा? पाप का फल तो दुख है। तो साधना इच्छाओं के त्याग की होती, ना कि इच्छाओं की बढ़ोतरी करने के लिए।